बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज सुबह इस्लामाबाद में मौसम नॉर्मल था लेकिन लग रहा था कि हवा में खुनकी है। और उसके बाद देखते ही देखते मौसम जो है इस कदर तब्दील हुआ कि आप परेशान हो जाएंगे। वो तस्वीर, वो मनाजिर जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, आपको देखकर अंदाज़ा होगा कि हैरत अंगेज़ तौर पर इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम की जो सूरत हाल है वो बहुत ही मुख्तलिफ है पिछले सालों से। कुछ दिन पहले भी इसी तरह की यालाबारी हुई थी, लेकिन वो इतनी शदीद नहीं थी जितनी कि ये यालाबारी है। और इस यालाबारी के बाद एक तरह से समझे कि इस्लामाबाद के शहर में इमरजेंसी की सी सूरत हाल जो है वो नज़र आई। और उसके बाद यहाँ पर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसे भी अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की रिपोर्ट्स आई, जैसा केपी की अगर खासतौर पर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि डायरेक्टर जनरल असफन यार खटक है और वो इस वक्त तमाम अजला में हर तरह की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल जो है वो क्रिएट हुई। अच्छा, अब यहाँ इस्लामाबाद की तरफ पहले मैं आती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, खासतौर पे कागान, नारान और नदर्न एरियाज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत से मामलात ऐसे हैं जो तशवीशनाक है और अगले 24 घंटे जो है वो बहुत ही अलार्मिंग है। और इवन इस्लामाबाद के लिए भी अगले 24 घंटों में मौसम की सूरत हाल कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर रिलीफ के हवाले से केपी में काम जो है उसकी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। और इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो है वो 24 घंटे काम करेंगे। हंगामी सूरत हाल की सूरत में शहरी टोल फ्री नंबर 1700 पर कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये कुछ इत्तलात हैं जिनमें कि एक बच्चे के जाँ बहक होने की इत्तला है। ये क्या हुआ, एक बच्चे को हॉस्पिटल पिम्स इस्लामाबाद लाया गया केपी से, ये क्या तमाम तर मामला था और इस्लामाबाद में आज क्या हुआ। अच्छा, इस्लामाबाद में ये हुआ कि पहले तो हवाएं चली, उसके बाद एकदम से, यानी कि एक होता है ना पहले बारिश नहीं, एकदम से यालाबारी होती है और इस कदर शिद्दत के साथ ये ओले ज़मीन पर गिरते हैं कि आप यकीन कीजिए कि खौफ महसूस हुआ कि घरों की खिड़कियां टूट जाएंगी। मैंने बाहर निकल कर देखा और बहुत मोटे मोटे ओले जो थे वो गिरे हुए थे। और उन ओलों को देखकर मैं सोच रही थी कि जो गाड़ियां इस वक्त सड़क पर होंगी उनका क्या हाल हुआ होगा। कुछ ही देर के बाद कुछ जानने वालों ने कुछ तस्वीर जो है वो भेजी जिसमें गाड़ी के शीशे किरची किरची हुए हुए थे उन ओलों की वजह से। मैंने भी आपके साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें ट्रे में लगे हुए बहुत से ओले हैं, मोटे मोटे टेनिस बॉल की साइज के भी ओले हैं जो कुछ जगहों पर गिरे हैं। और जगहों पर, कई जगहों पर इस्लामाबाद में बताया जा रहा है कि पानी जो है वो खड़ा हो गया है। और डीसी इस्लामाबाद ने हदायत की है ज़िला इंतजामिया के अफसरान को कि वो फुल फील्ड में मौजूद रहें। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं उन्होंने जितने भी नशेबी इलाके हैं वहाँ पर वो गए हैं, उनका दौरा किया है। और सीडीए और एमसीआई टीम्स भी असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मौजूद थी। और ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद का जो जितने भी पॉश सेक्टर्स हैं, कुछ जगहें तो मैंने खुद देखी जहाँ पर सड़कों पर पानी जमा हो गया है। अब मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद की कुछ इस तरह की आप कह लीजिए कि इस्लामाबाद कुछ इस अंदाज पर बना हुआ है कि यहाँ पर पानी उस तरह से खड़ा नहीं होता है जिस तरह से कि लाहौर में या कराची में होता है, जो ज़रा सी बारिश के बाद भी हो जाता है। गो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लाहौर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, बट स्टिल जब बारिश होती है तो तमाम इम्प्रूवमेंट की कई दफ़ा कलई जो है वो खुल जाती है। और इस्लामाबाद के इलाकों में पानी के खड़े होने का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि वाक़तन पानी, बारिश इस कदर ज़्यादा थी। बारिश के बायस ट्रैफ़िक की रवानी भी इस्लामाबाद में मुतासिर हुई। और इस वक़्त जो है कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद, यानी कि अब से 6 से 7 घंटों के बाद, अब आई डोंट नो ये जब तक वीडियो अपलोड होती है तो मौसम जो है मज़ीद ख़राब होने की तवक्को है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा का मैं आपको बताऊँ कि लंडी कोतल और इसके इर्द-गिर्द का जो इलाका है वहाँ पर आंधी आती है, वहाँ पे यालाबारी होती है, शदीद मूसलाधार बारिश होती है। और मौसम जो है वो तो इंतहाई खुशगवार हो गया, गर्मी का ज़ोर भी टूट गया। लेकिन वहाँ बारिश के बायस जो नदी नाले हैं वहाँ पर तूफ़ानी आई है और पाक अफ़वान शाहराह भी है, जहाँ पर जगह-जगह सैलाबी रेले बहने लगे हैं। और खैबर में बारिश का पानी जो है लंडी कोतल का जो बाज़ार है उसमें गाड़ी को बहाकर ले गया, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी तक ये बहाकर ले गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर शदीद तूफ़ानी बारिश है। एक अजीब-सा हाल है कुछ, मैं हमेशा से बात करती हूँ, कुछ अरसे से मैं ये बात कर रही हूँ कि मौसमी सूरत हाल जो है, ये जो तग़य्युरात हैं इस वक़्त इस कदर ज़्यादा हैं और इस कदर हैरानकुन है, जैसे पहले कभी ना थे। आपको याद ही होगा पहले सऊदी अरब के हवाले से भी मैंने आपको बताया कि वो इलाके जहाँ पर कभी बारिश नहीं हुई थी, वहाँ पर शदीद बर्फ़बारी हुई। वो इलाके जो पहले सहरा थे वो नखलिस्तान बन गए, वो बाकायदा तौर पे वहाँ पर हरियाली आ गई। यानी ऐसी-ऐसी चीज़ें। और इस दफ़ा गर्मी और सर्दी का जो एक हम चेंज इस वक़्त देख रहे हैं कि जिन टाइम्स में बहुत शदीद गर्मी होती है, वो टाइम जो है वो बड़े खुशगवार, और जिन टाइम्स में हम गर्मी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे,
उन महीनों में शदीद गर्मी, कड़ाके की गर्मी थी। और ये जो ज़लज़ले आप देख रहे हैं, अब से 2 दिन पहले रिपोर्ट हुआ, 3 दिन पहले रिपोर्ट हुआ, शदीद ज़लज़ला रिपोर्ट किया गया। गो रिक्टर स्केल पे 5.5 आई गेस या 4.9 था, लेकिन लोगों ने इसकी शिद्दत को महसूस किया और डर कर घरों से बाहर आ गए। अब ये यालाबारी, और इस मौसम में अप्रैल में इतनी शदीद यालाबारी और इतनी शिद्दत से ये ओले गिर रहे थे कि गाड़ियों के ऊपर डेंट पड़ गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए। अब यहाँ पर दीर लोअर दीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश से वहाँ पे भी मौसम खुशगवार हुआ, लेकिन बारिश के बाद लोअर दीर में भी नदी नालों में तूफ़ानी आ गई और जो दरियाए पंचकोड़ है वहाँ पानी की सतह बुलंद हो गई और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और वहाँ पे कई फिर जो है वो ट्रिप कर गए और सूरत हाल जो है वहाँ पे भी संगीन हो गई। इसके अलावा तख्त भाई है, वहाँ पर भी शाम को मूसलाधार बारिश है वो शुरू हो गई और उसका सिलसिला अभी कहा जा रहा है कि काफ़ी देर तक ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। अच्छा, उसके बाद कुछ अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल भी हुई, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये एलामिया है जो जारी किया गया है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जहाँ पर बताई गई हैं, वहाँ पर ये भी बताया गया है, ये पुलिस के तर्जुमान हैं राजा अशफाक दयामीर के, उन्होंने बताया कि सैलाबी रेला जो आया चलास में, उसमें 2 बच्चे जो हैं वो बह गए। एक बच्चा अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया, जबकि दूसरा बच्चा जो है, उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है और उसे इस्लामाबाद के हॉस्पिटल जो है वो रेफ़र कर दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें कागान वैली की, वहाँ पर भी बारिश के साथ वहाँ भी शदीद झालाबारी हुई है और वहाँ का मौसम जो है वो शदीद इस वक़्त बताया जा रहा है सर्द हो गया है और इस वक़्त ये भी बताया जा रहा है कि कोहाट अगर देखें या मर्दान देखें और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पर अभी इस वक़्त शदीद बारिश हो रही है और बारिश जो है कभी रुक रही है, कभी हो रही है और अभी ये कहा जा रहा है 7 से 8 घंटों के बाद एक बार फिर से इसी यालाबारी और इसी बारिश का एक और जो है सिलसिला वो चलेगा। अब तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से नशेबी इलाकों के दौरे किए गए और जो इस वक़्त मैंने आपको बताया कि टीम्स जो हैं इस वक़्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, अभी भी जबकि मौसम इस वक़्त बेहतर हो चुका है, लेकिन इस वक़्त भी मुख्तलिफ़ इलाकों के दौरे किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में जगह-जगह जो है वो पानी जो है वो खड़ा हुआ है। एक एहतियात ज़रूर किया कीजिए, जब भी कभी ऐसा मौसम होता है तो बाहर निकलने से इज्तनाब करें, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वाक़यात भी कई दफ़ा सुने और लोगों से जाने हैं कि जिसमें बहुत तेज़ हवाओं के झक्कर चल रहे होते हैं, आप सड़कों पर निकल जाते हैं और कभी-कभी किसी छत से उड़ती हुई कोई चीज़ आकर सर पर लग जाती है या आपको नुकसान पहुँचा देती है या आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँचा देती है। उसके अलावा जिस तरह के ये मौसम था जिसमें कि शदीद यालाबारी थी, तो कुछ मनचले जो हैं वो सड़क पर घूमने के लिए निकल पड़े। उस वक़्त यालाबारी तो मतलब बारिश हुई पहले जैसे ही तो वो निकल पड़े, लेकिन जैसे ही घरों से निकले तो उनको अंदाज़ा हुआ, फटाफट अपनी गाड़ियाँ उन्होंने मोड़ी और घरों के अंदर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक जो है उनकी गाड़ी के जो छत है या उनकी स्क्रीन है, उसपे डेंट्स पड़ चुके थे। स्क्रीन्स के ऊपर स्क्रीन्स कई गाड़ियों की चकनाचूर हो गई थी और उसके अलावा कई लोगों को बड़े ज़ोर से आकर जो ये ओले हैं आकर पड़े और उनके सर पर और उनके चेहरे पर, और उन्होंने कहा कि कितनी शिद्दत थी कि बड़ी तकलीफ हुई, बल्कि निशान तक पड़ गए। घरों के ऊपर डले हुए जो तरपाल होते हैं वो तक लोगों के फट गए, ऐसे-ऐसे मनाज़िर थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम की संगीनी क्या है, इसलिए बाहर निकलते हुए बहुत एहतियात कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।